नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, भरगमा अंतर्गत पंचायत खुटहा बैजनाथपुर वार्ड नंबर 10 में हम हैं। यहाँ पे एक ऐसा हादसा सामने में आया बीते दिनों, बोले तो 2 दिन पहले, जिसमें 2 बच्ची इसी घर में जल के राख हो गई, जबकि एक का हालत गंभीर है जो पूर्णिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको बता दें कि इस तरीके की घटनाएं खास करके भरगमा ब्लॉक में आम हो गई है। कारण यह है कि यहां पे अग्निशामक केंद्र नहीं है। आवाज उठाने के लिए परदेसी कई बार आवाज उठाया कि मिडिल में एक अग्निशामक केंद्र होनी चाहिए, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं चेंगती। वो इसलिए कि भरगमा पूरे बिहार में चर्चित है। और खास करके अररिया की बात करें तो अररिया में ये सारी चीज बिल्कुल जायज हो जाती है। सुशासन बाबू तो कहते हैं कि मेरे सरकार में सब चीज सुदृढ़ रूप से चल रही है, लेकिन प्लॉट पे कुछ नहीं। अगर रोड की बात करें तो बिल्कुल ठेकेदार अपनी मनमानी करता है। अगर घर की बात करें, प्रशासन की बात करें तो 4 बार फोन करने के बाद प्रशासन आपको हेलो बोलेगा। दूसरा, अगर ब्लॉक में कहीं जाएं तो काम होती नहीं है बगैर इसका। अब सवाल यह उठता है कि बिजली से यहां पे बोर्ड में आग लगी और बोर्ड में लगने के बाद घर जल के राख हो चुकी है, जिसमें 2 जानें जा चुकी हैं। देखेगा कौन? सुनिए सुशासन बाबू, आपके सरकार में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। आइए, यहां के पीड़िता है उसके गार्जियन से हम बात करते हैं कि उनके दिल में क्या हुआ और कैसे ये घटनाएं हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिल मेहता। कैसे कैसे घटनाएं हुई थी? घर में हम नहीं थे, घर में कोई नहीं था, परिवार था। मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ के आया सर, वो खाना खाने के लिए घर में बैठ के खाना खा रहा था। इतने में लाइन शॉर्ट सर्किट से घर का पर्दा में आग लग गया, सिलाई मशीन पे आग लग गया, किताब कॉपी कलम था उसमें आग पकड़ने से कार्टून कुरकुरे में जल गया। मेरा 2 बच्चा उसी में, 3 बच्चा उसी में था जलते हुए। एक बच्चा मेरा बेटा बाहर निकल गया मालिक। मेरा बेटा आधा जला हुआ था, उसको इलाज करने के लिए ले गए, नहीं बचा मालिक। एक बेटी मर गया मालिक। दूसरा बेटा पूर्णिया में इलाज चल रहा है, क्या होगा? जी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। बचा लीजिए मेरा बेटा। अब मैं यहाँ के जो पूर्व जिला परिषद रह चुके हैं उनसे बात करते हैं कि ये मामला कहाँ तक और कैसे सुदृढ़ रूप से सरकार तक जाएगी, ये हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है रमेश मेहता, पूर्व जिला परिषद अररिया। और इस घटना के लिए तो हम सरकार को दोषी मानते हैं और बिजली विभाग समय समय पर नहीं देखता है, इसलिए ऐसा घटना होता है। उसको देखना चाहिए। और ये घटना जो है बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई क्षति होता तो जल जाता, घर तो हो जाता, यहाँ तो जान चल गया, वो कहाँ से आएगा? जान के लिए हम तो खैर प्रकट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि नेताजी, यहाँ पर सभी आदमी जान रहे हैं कि ये जो अररिया में भरगमा ब्लॉक है ये काफ़ी लंबा और चौड़ा है, तो इसमें कहीं ना कहीं 7 पंचायत के अंदर यहाँ पर अग्निशामक केंद्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना जो चाहिए। आज तक नहीं बन पाई। एक छोटा सा है लेकिन आता नहीं है। वो छोटा सा थाना में खड़ा है लेकिन आता कहीं नहीं है। वो तो भरगमा ब्लॉक में है ना? हाँ भरगमा ब्लॉक। हाँ, ये इधर 7 जो पंचायत है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं। जबकि दूर दूर तक हाँ, नहीं है। यहाँ पर आगजनी का जो मामला है वो सामने आते रहता नहीं है। नहीं है। और ये भी चीज देखना होगा कि चूंकि बिजली से शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, तो बिजली वाले का जो वायरिंग किया जाता है या बिजली का जो चीज है, यहाँ पर बिजली मिस्त्री या बिजली का जो ठेकेदार है वो उसका कोई आता पता नहीं रहता है कि किस तरीके से इसका कार्य जो होता है उसको कार्यान्वित किया जाए। उसको करना चाहिए, बढ़िया से करना चाहिए, बढ़िया से करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका क्या परिचय है? मेरा नाम रामजी मेहता, घर पर चाकरी। मेरा नाती था, ये
एक वो नाती था, ये यह चला गया। एक नाती घट गया हमारा। किसको दोषी मानते हैं आप? सरकार को, सिर्फ अगर बिजली विभाग को अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो इसी तरह से मेले कितना चला जाएगा घर। अगर अग्नि का व्यवस्था होता है। लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि आग तो किसी तरीके से शॉर्ट सर्किट से भी लगती है, घर में घूड़ा से भी लगती है, लेकिन सवाल ये उठता कि यहाँ अग्निशामक केंद्र नहीं है। ये अनुचित है। ये चीज होनी चाहिए, अग्निशामक केंद्र यहाँ पर कम से कम इधर चरैया में भी एक जगह कहीं पर हो जाए तो ये सात पंचायत कवर हो जाएगा। नहीं, देखिए अगर मतलब हमारा बच्चा अगर पढ़ लिख कर आया तो खाना खाने लगा था घर में, अगर आगे में बिजली विभाग आगे बढ़ गया या तो मतलब घरे रह गया, बच्चा डर आ गया। अगर घर में आग नहीं लगता तो बच्चा तो हमारे निकल जाते, तो असरा से मतलब बाहर नहीं निकला। तब अंतिम में पानी तानी दिया, तब इसका बाद बच्चा को निकाला। जी जी जी, धन्यवाद। और आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी है। जी, ये घटना एकदम सारांश में बताइए, किस तरीके से शुरू हुई थी? ये बिजली जो है ना, बोर्ड में आग लगी सर्किट से। जी। और आग लगने के वजह से पर्दा में आग लगी गेट पे, और गेट जो था लकड़ी का था, उसमें आग धरा। तो आग धरने के बाद पूरा घर में धुआं फैल गया। तीनों बच्चा घर में ही थे, और अनिल कुमार मेहता का इकलौता पुत्र, मात्र एक ही पुत्र था इनको, 14 साल का अंकित कुमार। वो बच्चा जल के मर गए। बहुत दुखद घटना हुआ, बहुत दुखद घटना। इकलौता पुत्र था, एक ही पुत्र था। बहुत ही दुखद घटना है। किस दिन का घटना हुआ ये परसों हुई है, 15 तारीख को। क्या कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे, हाँ, 1 या 2 बजे। 1-2 बजे। हाँ, 1 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए संतोष जी, आप ये बताइए कि ये घटना का मूल कारण क्या रहा? ये बिजली का लापरवाही से, बिजली जो है ना, ये सरकार का लापरवाही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप ये बताइए, घटनाएं तो हो चुकी, जिसको जाना था वो चले गए। अब ये बताइए कि चूंकि इधर अग्निशामक केंद्र होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मालिक। अगर अग्नि केंद्र सब होता तो ऐसा नहीं होता, कम से कम पूछ तो जाता। बुझ जाता। ऐसा नहीं नहीं होने से इधर बहुत जान माल का क्षति होता है। ये प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, और सरकार इस पे नज़र नहीं देती है। भरगमा ब्लॉक जो है ना, पिछड़ा में आता है, अति पिछड़ा। और विधानसभा भी यहाँ अति पिछड़ा है, रानीगंज विधानसभा अति पिछड़ा में आते हैं हम लोग। इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार बड़का आदमी को देखता है, बस छोटा आदमी को नहीं देखता। एक चीज और रह गया, जो इनका जो लड़का था उसका क्या नाम था? जो अंकित कुमार। अंकित कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ता था वो, 7 क्लास। अंकित कुमार अपना जान दे चुका है, इकलौता पुत्र इनका, जो उसके ही कम से कम याद में भरगमा या अररिया के जो पदाधिकारी गण है, कम से कम उसके नाम से ही एक केंद्र यहाँ पर निर्माण करे। अग्निशामक केंद्र हो जाने से उसका नाम भी रह जाएगा और लोगों का बलिदान नहीं जाएगा। पूर्णिया में 3 बच्चा है मालिक, उसको रहम करवा दीजिए। हमने पास तो पैसा नहीं है, उसको इलाज करेंगे। एक बच्चा और एक बच्ची जल के तो राख हो गई जी। एक बच्ची जो बची हुई है वो पूर्णिया प्राइवेट स्कूल में उसका इलाज हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि उसका सरकारी खर्च पे इलाज हो, और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। हॉस्पिटल में तेरे हम लोग आप लोग सीओ साहब को एप्लीकेशन दिलवाए हैं? सीओ साहब खुद आया था सर, आए थे ना? सीओ साहब आया था, सीओ साहब आया है। सीओ साहब को मैसेज मिले, उसको इलाज करने के लिए कुछ राहत मिल जाए। फातिमा मेडिकल में चल रहा है उसका इलाज। फातिमा हॉस्पिटल में है। फातिमा हॉस्पिटल पूर्णिया में 12,000 टका। खुटा बैजनाथपुर वार्ड नंबर 10 से MS परदेसी।